पड़ोस के वे दो लड़के छत से सब देख रहे थे। उन्हें पता था कि विवेक बिस्तर पर है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि रसोई के दरवाजे के पीछे कौन सी नई खिचड़ी पक रही। विवेक अब गहरी नींद में सो चुके थे। दवाइयों के भारी असर ने उन्हें बेखबर कर दिया था, लेकिन अनु की आंखों से नींद गायब थी। वो दबे पांव प्रकाश के कमरे की तरफ बढ़ी। उसे लगा था कि प्रकाश सो रहा होगा, लेकिन कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था और अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। जैसे ही अनु ने अंदर कदम रखा, उसने देखा कि प्रकाश अपनी मेज़ पर झुककर कुछ लिख रहा था। वो इतना खोया हुआ था कि उसे अनु की आहट तक सुनाई नहीं दी। अनु की नज़र अचानक मेज़ पर पड़ी एक पुरानी डायरी पर गई। तभी प्रकाश किसी काम से कमरे से बाहर निकला और अनु ने तुरंत वो डायरी उठा ली। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, अनु के होश उड़ गए। उसमें प्रकाश ने अनु की हर छोटी बड़ी बात का जिक्र किया था। उसकी साड़ी का रंग, उसकी हंसी और यहाँ तक कि रसोई वाली बात भी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात आखिरी पन्ने पर थी। वहाँ लिखा था, भैया का पैर इतनी जल्दी ठीक नहीं होना चाहिए। अगर वो ठीक हो गए तो भाभी फिर से मुझसे दूर हो जाएंगी। मैंने उनकी ताकत वाली दवाओं को नींद की गोलियों से बदल दिया है, ताकि वो सोए रहें और मैं भाभी के साथ समय बिता सकूं। अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जिसे वो मासूम समझ रही थी, वो तो विवेक की सेहत के साथ खेल रहा था। अभी वो कुछ सोच पाती, तभी पीछे से कुंडी लगने की आवाज़ आई। अनु पलटी तो देखा, प्रकाश दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में अब वो पुरानी शर्म नहीं थी, बल्कि एक गहरा जुनून था। उसने अनु के हाथ से डायरी छीनी और उसे दीवार से सटा दिया। प्रकाश धीरे से मुस्कुराया और बोला, भाभी, अब जब आप सच जान ही गई हैं तो डर कैसा? भैया तो सोते रहेंगे और अब से आपके इस खेत की जुताई सिर्फ मैं ही करूंगा। अनु विरोध करना चाहती थी, लेकिन प्रकाश की दीवानगी और खुद की अधूरी इच्छाओं ने उसे कमजोर कर दिया। उसने प्रकाश के गले में हाथ डाल दिए और उस रात घर की खामोशी में एक नया और खतरनाक अध्याय शुरू हो गया। प्रकाश की बाहों में अनु खुद को भूल चुकी थी। कमरे की मध्यम रोशनी में उन दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो रही थीं। प्रकाश का जुनून अब उसकी मासूमियत पर हावी हो चुका था। उसने अनु को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, भाभी, आज के बाद आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देवर अब आपका गुलाम है। अनु भी एक अजीब से नशे में थी। विवेक की बीमारी ने उसे जो सूनापन दिया था, प्रकाश उसे भर रहा था। लेकिन तभी अचानक बगल वाले कमरे से कुछ गिरने की जोर से आवाज आई, धड़ाम। दोनों एकदम से अलग हो गए। अनु का दिल गले को आ गया। विवेक, उसके मुंह से धीरे से निकला। वो अपनी साड़ी ठीक करते हुए तेजी से विवेक के कमरे की तरफ भागी। पीछे पीछे प्रकाश भी घबराया हुआ आया। कमरे में पहुंचते ही अनु ने देखा कि विवेक बेड से नीचे गिरने की कोशिश में थे। उनका पानी का गिलास नीचे गिरकर टूट चुका था। विवेक आधी खुली आंखों से अनु को देख रहे थे। नींद की गोलियों के असर की वजह से उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, अनु, तुम कहाँ थी? और ये प्रकाश यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात को? प्रकाश पसीने पसीने हो गया। उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई, लेकिन अनु ने तुरंत बात संभाली। उसने जल्दी से विवेक को सहारा दिया और कहा, जी, मैं पानी लेने गई थी, तभी प्रकाश भी रसोई में आ गया था। आपकी आवाज़ सुनकर हम दोनों साथ ही आए। विवेक ने संदेह भरी नज़रों से प्रकाश की तरफ देखा, क्योंकि प्रकाश की शर्ट के बटन खुले हुए थे। विवेक ने भारी आवाज़ में कहा, प्रकाश, तुम जाओ, सो जाओ। और अनु, मेरी दवाइयाँ लाओ, पैर में बहुत तेज टीस उठ रही है। प्रकाश कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते उसने अनु की तरफ एक ऐसा इशारा किया जिसे देखकर अनु का शरीर कांप उठा। जब अनु दवा लेने के लिए ड्रॉर की तरफ बढ़ी तो उसने देखा कि ड्रॉर खुला था और उसकी असली दवाइयाँ गायब थीं। अब अनु के सामने एक बड़ी चुनौती थी। एक तरफ उसका पति था जो दर्द में तड़प रहा था, और दूसरी तरफ वो जवान देवर जिसने अब अनु को अपनी कमजोरी बना लिया था। अनु को समझ आ गया था कि अब ये खेल सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि जानलेवा होने वाला है। विवेक को जैसे तैसे सुलाने के बाद अनु कमरे से बाहर आई। उसका दिमाग सुन्न था। एक तरफ विवेक का भरोसा था और दूसरी तरफ प्रकाश का वो जुनून जिसने अनु को अंदर तक हिला दिया था। अंधेरे बरामदे में प्रकाश पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अनु उसके पास पहुंची, प्रकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दीवार के कोने में ले गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, भाभी, भैया को शक हो रहा है। अगर उन्हें पता चला कि मैंने दवाइयाँ बदली हैं तो वे मुझे घर से निकाल देंगे और फिर आप अकेली रह जाएंगी। अनु ने घबराकर कहा, तो हम क्या करें प्रकाश? ये सब गलत हो रहा है। विवेक मेरे पति हैं। प्रकाश की आंखों में एक अजीब सी ठंडक आ गई। उसने अनु के चेहरे को छूते हुए कहा, गलत तो तब होगा जब हम पकड़े जाएंगे। मेरे पास एक तरीका है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें ठीक होने में 6 महीने लगेंगे।
अगर हम उनकी दवा में कुछ ऐसी चीजें मिलाते रहें जिससे वे बस बिस्तर पर ही पड़े रहें और होश में ना आएं, तो ये घर भी हमारा होगा और आप भी मेरी। अनु की रूह कांप गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका देवर इतना बड़ा खेल खेल जाएगा। लेकिन तभी प्रकाश ने उसे करीब खींचकर कहा, सोच लो भाभी, क्या आप फिर से वही सूनी रातें चाहती हो, या फिर मेरा ये साथ? अनु की कमजोरी एक बार फिर उस पर हावी हो गई। उसने प्रकाश की आंखों में देखा और धीरे से सिर हिला दिया। वो उस साजिश का हिस्सा बनने को तैयार हो गई थी। अगले कुछ दिनों तक अनु और प्रकाश ने मिलकर विवेक को जिंदा लाश बना दिया। विवेक दिन भर नशे की हालत में सोए रहते और घर के दूसरे कमरों में अनु और प्रकाश अपनी मर्यादा की सारी हदें पार कर रहे थे। लेकिन एक दोपहर, जब प्रकाश बाजार गया हुआ था, घर की घंटी बजी। अनु ने दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस वाले ने पूछा, क्या विवेक जी यहीं रहते हैं? उनके ऑफिस से शिकायत आई है कि उनके एक्सीडेंट के मेडिकल पेपर्स में कुछ गड़बड़ है। अनु का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या प्रकाश ने कोई बड़ी गलती कर दी थी? या फिर विवेक के एक्सीडेंट के पीछे भी प्रकाश का ही हाथ था? पुलिस वाले की बात सुनकर अनु के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। पुलिस वाले ने फिर से पूछा, मैडम, क्या हम अंदर आकर विवेक जी से बात कर सकते हैं? अनु ने हकबकाते हुए कहा, वो तो सो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तभी पीछे से बाइक की आवाज़ आई। प्रकाश बाजार से वापस आ चुका था। पुलिस को घर के सामने देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे आया। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, कोई परेशानी? प्रकाश ने मुस्कुराते हुए पूछा। इंस्पेक्टर ने उसे भी वही बात दोहराई। प्रकाश ने चालाकी से कहा, अरे साहब, वो कागजों में छोटी मोटी गलती हो सकती है, मैं कल खुद ऑफिस आकर ठीक करवा दूंगा। पुलिस वाले चले तो गए, लेकिन अनु को अब यकीन हो गया था कि प्रकाश कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, अनु ने प्रकाश का कॉलर पकड़ लिया। सच बताओ प्रकाश, विवेक का एक्सीडेंट कैसे हुआ था और तुम पुलिस के नाम से इतना क्यों घबरा रहे थे? प्रकाश पहले तो कतराने लगा, लेकिन जब अनु ने उसे विवेक को सब सच बताने की धमकी दी तो वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में एक दरिंदगी थी। उसने अनु को झटके से सोफे पर धकेला और बोला, हाँ भाभी, वो एक्सीडेंट नहीं था, मैंने ही बाइक की ब्रेक फेल की थी। मुझे पता था कि अगर भैया बिस्तर पर होंगे तभी मुझे आपके करीब आने का मौका मिलेगा। अनु की चीख निकल गई। जिसे वो अपना हमदर्द समझ रही थी, वो असल में एक शिकारी था। अनु तुरंत विवेक के कमरे की तरफ भागी ताकि उन्हें जगा सके और सब सच बता सके। लेकिन जैसे ही उसने कमरा खोला, वो दंग रह गई। विवेक बिस्तर पे नहीं थे, वो दीवार का सहारा लेकर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे और हाथ में मोबाइल था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है अनु। मैं भले ही नशे में था, लेकिन आज की चीख पुकार ने मेरा नशा उतार दिया। प्रकाश पीछे से आया, लेकिन विवेक ने पहले ही पुलिस को फोन लगा दिया था। कुछ ही मिनटों में सायरन की आवाज गूंज उठी। प्रकाश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। जाते जाते प्रकाश ने अनु की तरफ देखा और चिल्लाया, भाभी, तुम भी उतनी ही गुनहगार हो जितनी मैं। पुलिस प्रकाश को ले गई। अब घर में सन्नाटा था। विवेक ने अनु की तरफ देखा। उस नज़र में नफरत थी या दर्द, अनु समझ नहीं पाई। उसने विवेक के पैर पकड़ने चाहे, लेकिन विवेक ने अपना पैर पीछे खींच लिया और बिना कुछ बोले कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अनु अब उसी आलीशान घर में बिल्कुल अकेली थी। उसका खेत तो सींचा गया, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी बंजर हो चुकी थी। जब पुलिस वाले ने एक्सीडेंट के कागजों में गड़बड़ की बात की तो अनु समझ गई कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। प्रकाश ने पुलिस को कल आने का कहकर विदा तो कर दिया, लेकिन घर के अंदर कदम रखते ही उसका चेहरा बदल गया। अनु ने डरते हुए पूछा, प्रकाश, अब क्या होगा? पुलिस को शक हो गया है। प्रकाश ने ठंडी हंसी हंसते हुए अनु के कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाभी, शक को यकीन में बदलने से पहले हमें इस खेल को खत्म करना होगा। भैया अगर रहेंगे ही नहीं तो कोई गवाही देने वाला ही नहीं बचेगा। सारा पैसा, ये घर और आप हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। अनु का दिल दहल उठा, लेकिन वो प्रकाश के जाल में इतनी फंस चुकी थी कि उसे पीछे हटने का रास्ता नहीं सूझा। उस रात प्रकाश ने जहर की एक शीशी निकाली और अनु के हाथ में दे दी। इसे दूध में मिला दो भाभी, आज की रात आखिरी रात होगी। अनु कांपते हाथों से दूध का गिलास लेकर विवेक के कमरे में गई। विवेक बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी आंखों में अनु के लिए वही पुराना प्यार और भरोसा था। जैसे ही अनु ने गिलास उनकी तरफ बढ़ाया, विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, अनु, मुझे सब पता है। तुम्हारी और प्रकाश की बातें मैंने सुन ली हैं। अनु के हाथ से गिलास छूटकर गिर गया।
वो रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। तभी दरवाजे पर प्रकाश खड़ा था, उसके हाथ में चाकू था। भाभी, अब नाटक बंद करो। अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं करूँगा। प्रकाश विवेक की तरफ झपटा, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। विवेक ने अपने तकिए के नीचे से अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल ली थी और प्रकाश के पैर पर गोली मार दी। प्रकाश चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा। विवेक ने बिस्तर से उठने की कोशिश की और लड़खड़ाती आवाज में कहा, अनु, मुझे पता था कि मेरा पैर फ्रैक्चर है, लेकिन मेरा दिमाग नहीं। मैंने कई दिनों से तुम्हारी दी हुई दवाइयाँ खाना बंद कर दिया था। मैं बस नाटक कर रहा था ताकि देख सकूं कि तुम दोनों किस हद तक जा सकते हो। विवेक ने पुलिस को पहले ही बुला लिया था। पुलिस ने प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। अनु ने विवेक के सामने हाथ जोड़े, लेकिन विवेक ने सिर्फ इतना कहा, मैंने तुम्हें प्यार किया था अनु, लेकिन तुमने एक अजनबी की हवस के लिए मेरी जान का सौदा कर लिया। अब तुम इस घर में नहीं, जेल की सलाखों के पीछे रहोगी। पुलिस अनु और प्रकाश दोनों को ले गई। विवेक अब अकेले थे, लेकिन वे आज़ाद थे। दोस्तों, लालच की आग सब कुछ राख कर देती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।